नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 2024 के चुनाव की, देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव की। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एक तैयारी अयोध्या में भी चल रही है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के 22 तारीख को लेकर के जश्न की शुरुआत है। वहीं एक तैयारी कांग्रेस की भी चल रही है, वो है न्याय यात्रा, जो राहुल गांधी निकालने वाले हैं चुनाव से ठीक पहले। और इससे पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और जहां मैं खड़ी हूं उस क्षेत्र में भी वो आए, यानी कि पश्चिमी यूपी के पश्चिमी यूपी को भी उन्होंने कवर किया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच लोगों से मिले। अब ये इतनी सारी भूमिकाओं के बीच में पार्टियां कितना वोट बैंक इकट्ठा कर पाएंगी, राम मंदिर के नाम पर कितना वोट बैंक इकट्ठा होगा, या साथ ही साथ जिस तरीके से इंडिया अलायंस पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है 2024 के चुनाव को लेकर के, सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, उसमें कितना दम है, और ये जो न्याय यात्रा है वो कितना बड़ा उलट फेर लाने वाली है। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार राम मंदिर का मुद्दा रहा, पर राम मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ। इस बार राम मंदिर तैयार है तो वही कांग्रेस की एक बहुत बड़ी यात्रा तैयार है, और विपक्ष का एक बहुत बड़ा घेर भी तैयार है। इतनी सारी पार्टियां, देश के हर कोने से हर क्षेत्रीय दल को उठाया गया है, हर बड़ी राजनीतिक पार्टी को उठाया गया है, वहीं ईडी के छापे भी पहुंच रहे हैं। तो 2024 का कुछ इस समय वर्तमान में यह है समीकरण। और मैं पहुंच चुकी हूं पश्चिमी यूपी में, जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया। पश्चिमी यूपी के लोग क्या सोच रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के, विपक्ष कितना मजबूत, साथ ही साथ बीजेपी कितना मजबूत, राम मंदिर पर क्या बोलेंगे और राहुल गांधी की यात्रा पर क्या बोलेंगे। और सबसे पहले शुरुआत भैया जी से ही करती हूँ। वो जा रहे थे, बोले आगे कार्यक्रम है हमारा बड़ा सा, तो यहाँ पर हरा गमछा दिखा, यहाँ पर ऐसे ही दिखे, और मुझे बताया कि दोनों ही अलग अलग विचारधाराओं से हैं। तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले नाम बताइए अपना, सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम दिनेश चौधरी। हाँ, चौधरी साहब बताइए, पहली चीज दिमाग में क्या चल रही है आपके? पूर्व प्रधान भी रहा हूँ गाँव से। अच्छा, गाँव ढिंढार है मेरा। चलिए, वैसे तो ये कहते हैं पूर्व हो या वर्तमान हो, प्रधान जी रहते हैं। तो प्रधान जी बताइए, इस बार किसको ज्यादा पसंद करने वाले हैं, और मुद्दा कौन सा हावी है ज्यादा? मुद्दा है सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। पूरा अब तो योगी और मोदी है, मुद्दे तो योगी और मोदी हैं। मुद्दा ही योगी मोदी है, और कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो दो नामों पर आपका वोट जाने वाला है। दो नामों पर तैयारी बड़ी है, बड़ी तैयारी है। कितनी सीटें लगती हैं इस बार आ जाएंगी? मुझे लगा सारी की सारी उत्तर प्रदेश में आ जाएंगी। अच्छा, सारी की सारी। हाँ। और पूरे देश में? पूरे देश में 400 से ऊपर है। और विपक्ष फिर क्या करेगा भैया? विपक्ष तो खाली बैठा है। अच्छा, खाली बैठा है। सारे जो वे वाले हैं, दूसरे वाले इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कांग्रेस, इतनी बड़ी पार्टी जिसने इतना बड़ा, वो जयंत चौधरी। हाँ, क्या कह रहे हैं? इन्होंने बता तो दी, इन पर कोई मुद्दा ही ना है, योगी और मोदी हैं। अच्छा। इन किसानों से पूछ के देखो, योगी मोदी इनके खेत खा गए, फसल खा गए। तो और सुनो, अब की बार जनता जागरूक हो चुकी है। हाँ। ये कहते हैं कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। उन्होंने ये भी कहा सबका साथ सबका विकास। किसने कहा? किसने कहा? इन्होंने कहा। इन्होंने मेरी सुन तो लो, सबका साथ सबका विकास। जनता जाग चुकी है। हाँ। इन्हें सब पहचान सके। इनका कोई जुमला, हाँ। कोई बात मानने को युवा तैयार नहीं है। अब की विपक्ष इतना मजबूत है, युवा ने सोच लिया जिसके साथ यूथ और हाथ में जूत, इनका इलाज कर देंगे। अब क्या, आओ तो सही मैदान में। अच्छा, इस बार ये होगा। हाँ, यूथ और जूत इनके हाथ लेके इंतजार कर रहे हैं, वोट मांगने तो आओ गाँव में। ये पश्चिमी यूपी में ऐसी बातें ना हो, कहाँ जमेंगे? अच्छा, ये बताइए, इतनी सारी पार्टियां एक हो रही हैं, वहीं सवाल ये भी उठेगा कि एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ योगी जी हैं, तो कैसे आप इनके सामने फेस ऑफ कर पाएंगे? आमना सामना कितना मजबूती के साथ होने वाला है? देखो, ये तो गोदी मीडिया अगर इनका साथ न देते तो हम नहीं, सरकारी मीडिया चला रही है। सरकारी मीडिया चला रही है। आप लोग आपस में करिए तर्क वितर्क। हाँ, क्या करना है, क्या कहना चाहते हैं? बताओ क्या? इतनी सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, क्या बड़ी तैयारी आप मान रहे हैं विपक्ष की तरफ से? इनका बक्कल तार देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। मैं संजीव ढिंढार, एनसीआर में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन में। 13 महीने हमने दिल्ली के बॉर्डरों को घेर के रखा। किसान
आंदोलन ने जो किसी कानून, ये काले कानून लाए थे वो वापस किए। अभी ड्राइवरों के खिलाफ इन्होंने एक कानून पास करा, वो भी सारी जो चीज़, जो भर्ती खोलना है उसे वापस ले में, कानून बना उसे वापस ले में। यू टर्न की सरकार है। अच्छा, यू टर्न की सरकार है। आपकी सरकार यू टर्न की सरकार है। हमारी जो बिरादरी है, हाँ। मैं भी जाट बिरादरी से हूँ जी। और चौधरी साहब का परिवार जो है वो सबसे बड़ा हमारी बिरादरी का। उनके परिवार पर कोई आरोप नहीं है, हाँ। लेकिन उससे अलग जो जितनी पार्टी बटली हो रही है, चोर चोर मुसेरे भाई है। हाँ। तो वो जैन चौधरी भी तो वहीं जाना चाहते हैं। उस परिवार को छोड़ के चोर चोर मुसेरे भाई है। हाँ। और मैं तो एक बात और कहूँ, हम जाट हैं। हाँ। और ये जो जाट है, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी मतलब हमारी पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए गाली देते हैं। हाँ। और वोट भी दे तो हमें इनकी गाली भी अच्छी लगा और वोट भी अच्छी लगे। मतलब जाएंगे वहीं? जाएंगे भाई, क्या आप ही जाने वाले हैं? जब वही सबकी वही है। अच्छा चलिए आपसे पूछ लेते हैं, बताइए क्या कहना है। शुरुआत तो देखो, हम युवा हैं, हमने सब बच्चे अपने साथी हैं। अब दिखा दो कैमरामैन, मेरे गांव में कम से कम 50 लड़के ऐसे थे जो आर्मी की तैयारी करते थे। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे युवाओं पे सबसे बड़ी चोट तो आर्मी की करी है। हाँ। जो आर्मी इन्होंने 4 साल की करी है ना, हाँ। और पेंशन, मैं सभी सरकारी एम्प्लॉय जितने भी हैं सबके लिए आवाज उठा रहा हूँ कि पेंशन विधायक और सांसद को क्यों मिले। अगर हमारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं है और यही इन्होंने आर्मी तोड़ के करा है, तो इनको बहुत बड़ा नुकसान इस बार दिख जाएगा। अग्निवीर का बड़ा मुद्दा रहेगा, बहुत और बड़ा। इसमें नुकसान सहना पड़ेगा सरकार। बहुत बड़ा सरकार को। और दोनों उनके पक्षों को कैसे देख रहे हैं? नहीं। एक तरफ विपक्ष है और एक तरफ बीजेपी है, दोनों को कैसे देख रहे हैं? देखो मैडम, मैं एक बात ही बता दूं तुम्हें। जब पांडवों का और कौरवों का आपस में बंटवारा हुआ था ना, हाँ। तो पांडव कुछ नहीं थे कौरवों के सामने। कौरवों के सामने बहुत बड़े मान नेता, मतलब ये कह दो कि बहुत बड़े बड़े भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे। जैसे अमित शाह, मोदी, योगी कह रहे हैं ना, एक अभिमन्यु ने सारों को धूल चटा दी थी। तो हमारे एक जैन चौधरी जो है ना, इनको सबको चित कर देंगे, देख लेना तुम। राजनीति के राजनीति के मैंने बताई, राजनीति में जो है, जो उसमें युद्ध में जो अभिमन्यु ने करा था ना, वो अकेले जैन चौधरी कर देंगे। सारी राजनीति को पलट कर रख देंगे वो। इंडिया अलायंस को मैं कहूं कि थोड़ा सा परिभाषित करिए, तो पहली चीज इंडिया अलायंस को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रही है? जल्दी से बताएं। सब कुछ दिमाग में जयंत चौधरी के पीछे सब कुछ स्टार्ट होता है। सब उनकी वजह से जुड़े हुए हैं। उनकी इतनी साफ छवि है किसानों के, कमेरे वर्ग के लिए। इंडिया अलायंस की बात कर रही हूँ, इस समय स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ। नहीं, इंडिया तो साफ है, इंडिया को रोक ही ना सकता कोई। हाँ। ये तो मोदी जी अगर कह दें इंडिया तो शब्द ही ऐसा है, इसको कौन रोक सकता? पूरे विश्व में कोई नहीं रोक सकता इंडिया को। तो नहीं, वो इंडिया अलायंस है, नहीं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो समझ लो बात को। ये शब्द ऐसा आ गया ना, इंडिया, ये तो बस ये रुकने वाला नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास भी या फिर तमाम विपक्ष की पार्टियों के पास भी भावनात्मक चीजें हैं। नहीं, तो देश के नाम से तो भावना जुड़ी हुई है, देश को सम्मान है यहाँ लगता है। भारत का जो था, बिल्कुल वही एकदम दमदार है, पूरा दमदार। देख लियो तुम। तो आपको भी पूरा दिलचस्पी आने वाली है चुनाव में? दिलचस्पी तो सबसे ज्यादा तो युवाओं के मुद्दे की दिलचस्पी है, जो हमारी आर्मी तोड़ दी। अयोध्या भी देख लें। ना, वो तो इनसे सबसे राम तो हम करते रहे। राम तो हमारे खेत में, घर में है, सब जगह, वो कोई ना है। विषय वही है जो आर्मी तोड़ी इन्होंने, और किसान जो परेशान है, वो बड़ा विषय है। दो बड़े मुद्दे, बहुत बड़े मुद्दे हैं। और जिस तरीके से अभी भारत जोड़ो यात्रा के समय पश्चिमी यूपी से राहुल गांधी गुजरे, अब उन्होंने दूसरी यात्रा शुरू कर दी है। एक तरफ पूरा विपक्ष तैयारी कर रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, वहीं राहुल गांधी उतरे हुए हैं कि भैया मैं मणिपुर से जाऊंगा। मतलब मणिपुर से वो चल करके आगे यूपी तक का सफर पूरा करने वाले, वाराणसी तक। क्या लग रहा है कि वाकई उनकी इस यात्रा में एक दम है और स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने ये तरीका निकाला है कि मणिपुर से वाराणसी? देखो मेरी बात सुनो मैडम, नेता मोदी जी के लोकसभा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, नेता कोई भी हो, जब वो जमीन से जुड़ेगा ना, तो वो ऊपर जाएगा। चाहे नेता कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और जब कमरों में एसी में बैठ के वही नेतागिरी कागजों पे करोगे, तो धूल में मिल जाएगा। योगी अगर राहुल गांधी ये यात्रा इस तरीके से करेंगे, पहले भी उनको पॉजिटिव मिला था और अब और बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा। इंडिया गठबंधन अब के इस बार 100% जीत जाएगा। आपको लगता है कि सकारात्मक कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है बिल्कुल, यात्रा का? और साथ ही साथ जयंत चौधरी एक बहुत बड़ा चेहरा पश्चिमी यूपी के, तो उनको भी अभिमन्यु बता दिया मैंने, पूरे बदल देंगे राजनीति सारी। क्या होने वाला है? भैया के पास आती हूँ, लौट करके आपके भी पास आती हूँ। जल्दी से बताएं, यूथ को पहले मैं जानना चाह रही हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। राहुल गांधी
कहते हैं कि भैया मैं यूथ को टच करता हूँ, मैं बुजुर्गों को टच करता हूँ। वहीं मोदी जी कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जाते हैं, हमारे लिए जनता है, जनता हमारा परिवार है और हम वो करना चाहते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, रिफ्लेक्शन आ रहा है। बताइए पहली बात की शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं और 2024 के चुनाव को कैसा देखना चाहते हैं? मैडम 2024 के चुनाव में यूपी से तो ये लोग गए अच्छा, गए बिल्कुल। इंडिया यहाँ से सबसे ज्यादा तो मजबूत यहीं पर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो इनका मामला खत्म है, ये तो बिल्कुल जीरो है, यहाँ जीरो बैलेंस है। देखिए यहाँ पर 40 से 50 सीटें ऐसी आती हैं जो पश्चिमी यूपी का बहुत बड़ा प्रभाव जाता है। जयंत चौधरी साहब, जयंत चौधरी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। ये इनके जो ढकोसले हैं राम मंदिर के फलाने के, हमारे गांव में बतेरे मंदिर हैं, हम यहीं अपनी पूजा कर लें ना, हमारा इतना ब्योत अगर वहाँ अयोध्या का टिकट कर कर वहाँ फीस भर भर कर वहाँ जावें, हम तो अपने गाँव में ठीक है, हमारे गन्ने का मूल्य बढ़वाओ, यो काम हमारा जयंत कर सका और किसी के बस की नहीं है धरती पे। आप कह रहे हैं गन्ने का भी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। इस बीच में एक चीज और है कि जब विधानसभा का चुनाव था तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ लड़े। हम इस सूबे की इसलिए बात कर रहे हैं, लोकसभा का रास्ता सीधे यहीं से जाता है और इसीलिए हमने पश्चिमी यूपी से शुरुआत भी की है। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी अखिलेश यादव दोनों साथ में थे। अब कांग्रेस भी अगर साथ में आ जाएगी और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी मायावती जी की भी बात चल रही है कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। मिलेंगे। इतने सारे गठबंधन अगर एक साथ होंगे तो वोट कटने का जो डर है वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। पर भाजपा को कितना टक्कर दे पाएंगे ये सारे गुट? टक्कर नहीं मैडम, एक तरफ हराएंगे। अच्छा, एक अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो क्योंकि लगता है कि जो वोट कटवा काटते हैं एक दूसरे का वो नुकसान था। ये नुकसान मैडम मैं बताता रहा हूँ, 100 सीट ऐसी थी विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की जो 1000 से मतलब 500 से 1000 वोट के मार्जिन से हमारी जो जयंत चौधरी की पार्टी हारी है। वो सिर्फ इस वजह क्या थी, मैं विधायक घोषित कर दिया, शाम को दूसरी तीसरी बार काउंटिंग करवा रहे हैं, जबरदस्ती पीट के उनके कैंडिडेट के सपोर्टर थे वहां से भगाए गए हैं। और काउंटिंग की प्रक्रिया में भी आपको काउंटिंग में भी बिल्कुल ईवीएम से मतलब घोषित हो गया कि भाई ये जो है हमारा कैंडिडेट 2000 वोट से जीत गया, 3 बार काउंटिंग करवा के जब हरवाया गया जबरदस्ती। पर तो आना ही पड़ेगा, कितना भी ठीक रहा फोड़ लीजिए। 2024 का चुनाव उसी पर होना है, मानना तो पड़ेगा। तो मैडम फिर तो वही वाली बात है, फिर तो इनकी एक तरफा गुंडा कर दी है, फिर तो ये कभी भी न जाने की साफ बात ही हो है। अगर लेकिन काट की हंडी जो एक बार चढ़े बार बार न चढ़ती। इस तरीके से पूरा विपक्ष ईवीएम को लेकर के हल्ला बोल है, आप देखते होंगे और खबरें देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर हो क्या, फेसबुक क्या, यूट्यूब, ये जो ईवीएम को लेकर के बातें उठ रही हैं और एक वीवीपैट की जो पर्ची है वो कही जा रही है विपक्ष के द्वारा कि वो हमें मिले और हम चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, वो समय नहीं दे रहे हैं हमें। इनके आरोपों में क्या लग रहा है आपको? मैडम अब एक बात बताओ, जब इतने कहा खुद नहीं मिलना चाह जब नहीं मिलना चाह रहे हैं, जब इतने आदमी आरोप लगा रहे हैं और मशीन ही तो है, मशीन में दिक्कत भी तो आ जाती है। चुनाव के टाइम पे नूजी वहाँ इस गाड़ी में 10 मशीन पकड़ी गई, रात को रातों रात लेके फिर रहे हैं, ये सब इनकी बेईमानना है और कुछ नहीं है। अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो ये यूपी से साफ है इस बार लोकसभा में। अच्छा, इस बार एक तरफा साफ है क्योंकि रोजगार इन्होंने दिया नहीं है और गन्ने का मूल्य इन्होंने यहाँ का जो मेन मुद्दा वो इन्होंने गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया है। सिर्फ अगर कोई भी बात करो इनके किसी भी आप डिबेट देख लो नेशनल मीडिया पे, कोई पूछेगा कि भाई रोजगार की बात करेगा तो सुधांशु त्रिवेदी बताएगा नहीं राम मंदिर का मुद्दा बात करो। बीजेपी समर्थक भी तो अभी कह के गए कि मुद्दा ही हमारे लिए मोदी योगी है, दो बड़े नाम है। ये मैं बता वो जो बीजेपी समर्थक थे ना, पूर्व प्रधान, मैं भी उनके गांव में गया 15 दिन पहले। उनके गांव का चंडीगढ़ बना पड़ा, सच बताऊं ईमानदारी, अब चला के देख लियो उनके गांव का चंडीगढ़ बना पड़ा। इतने गहरे गड्ढे हैं उसमें, पूरी निधि पी जावे हैं ये। अच्छा, 5 साल में और ये फिर जय जयकार करते हैं, फिर ये स्थिति है। अब जाकर ये सबका रहता है, थोड़ा तो डावाडोल कांग्रेस का भी रहा, उस गांव का मैडम मैं बता रहा हूँ जो ना आटे में नमक मिल जाए, नमक में आटा ना मिलता, इनका तो एक तरफा बज रहा बीजेपी का। मान रहे हैं कि बीजेपी में नमक में आटा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा, कांग्रेस में आटे में नमक था। पहले क्या था, चलो हम मानने हैं कि जैसे भी था, बड़ी चोरी और छोटी चोरी की बात है। ये तो घने बड़े चोर हैं, ये तो डकैत है बड़े वाले। बाप रे, आप बताइए, तो बहुत शांति से खड़े हैं वो, बिल्कुल बताइए दिमाग में क्या चल रहा है आपके? राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को पीएम? फिर जयंत को। और बहुत सारे लोग तो हंसते रहते हैं कि भैया राहुल गांधी ये जो है भाजपा वालों की जो है पप्पू कह दे कुछ कह दे, पढ़ा लिखा लड़का है, उसको वो सबसे बढ़िया लगा हमें तो। बढ़िया लगते हैं। हाँ। तो आप चाहते हैं उन्हें पर्सनली कुर्सी पे देखना? पर्सन कुर्सी पे देखना। ऐसा क्या आपको पसंद आया कि आपको लगता है कि एक मौका तो देना चाहिए? हाँ, वो जो कांग्रेस पार्टी है उनका पहले से ही राजा महाराजा रहे हुए हैं, तो उन्होंने नहीं जाना, ये क्या जाना मोदी गोदी जो है। अच्छा, ये ना जानते ना, हमने 370 का मामला। अजी 70 जो है बेईमानी से कुछ कर लो, हाँ। बेईमानी से कुछ कर ले, बेईमान ना करें। हाँ।
ना तो ये कहाँ की ना बैलेट पेपर करवा दो इनकी जो यहाँ सूपड़े बैलेट साफ पेपर ही चाहते हैं? हाँ आप आपके दिमाग में वही चल रहा है? हाँ, बैलेट वही पेपर रुका हुआ है। वही। अच्छा, मशीन आ गई तो कहाँ आप ठप्पा मशीन में लगाने तो- जा मशीन रहे में हैं? तो गड़बड़ हो है। सीधे बटन दबाइए। हैंग हो जाती कहीं है मशीन ही हो। अच्छा, हैक हो जाती कहीं है? हाँ। चलिए, शंका ज्यादा है, आप बताइए जी। नहीं, एक बात बताओ, हाँ, हाथ के ठप्पे वाली मोहर होनी यहाँ चाहिए। जाइए थोड़ा सा। हाँ, हाथ के ठप्पे वाली मोहर होनी चाहिए। हाँ, अगर हम बटन दबा रहे हैं कहीं हाँ। और वोट जा रही है कहीं, तो उसमें हमें कैसे जांच पड़ेगी हम कहाँ वोट दे रहे हैं। जी। लेकिन पिछले चुनाव में किसान सब बीजेपी के साथ था, हाँ, लेकिन अब किसान इतना परेशान हो चुका है। जाइए थोड़ा सा। अब किसान फिलहाल इतना परेशान है कि वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाह रहा अब इस बार। अच्छा, इस बार बीजेपी को नहीं चाह रहा। पिछली बार भी तो आप नहीं चाह रहे थे। नहीं, पिछली बार तो किसान ने तो वोट दिया था कि ये बीजेपी हमारे लिए कुछ करेगी। अच्छा, तब भी उम्मीद थी हाँ, आपको? उस टाइम उम्मीद थी जब भी तो वोट दिया। और विरोध तो आप कर रहे थे? विरोध आप ही कर रहे हैं ना। सारे तो जो फसल है उसको बर्बाद आवारा पशु कर रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि कुछ नहीं किया? हाँ, ये योगी जी तो आए थे, कह रहे थे कि कमेटी गठित होगी, पैसे भी बढ़ाए थे आपके। सुनो, आवारा पशु आप हमारे गांव में देख लो, आज भी 40-45 घूम रहे हैं। और गन्ने का क्या हाल हुआ जिसके पीछे, इसके पीछे तो युद्ध होता फिरा था? गन्ने को जन कैसे कैसे तो एक साल पूरा इसको कैसे कैसे तो पाल के बड़ा करते हैं। हाँ। और इसका रेट कागज पे खोलते नहीं कि यो रेट मिलेगा, साल 2 साल बाद पैसा मिलता है, कम रेट पे मिलता है। हाँ। किसान अपने पास से डीजल फूकता है, खाद लगाता है, सब कुछ, उसका खाद भी घटता जा रहा है। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर इकलौता ऐसा मुद्दा है कि देखो। कुछ और हो या ना हो, जो आस्था में लीन है वो बंदा तो उस मुद्दे को देखा गया। जिस बच्चे ने या जिसने, मैं भी हूँ, युवा है कोई, उसने उसकी पूजा बचपन से लेकर के वही उसके आराध्य रहे, तो सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ना। राम मंदिर की बताऊंगा मैं। हाँ। गांव में तो किसान होते हैं ना। हाँ। ये तो सवेरी ने जब उठे हैं जब भी राम राम का नाम लेते हैं। हाँ। खेत में काम करने जाएंगे जब भी राम का नाम लेते हैं। हाँ। लेकिन ये गांव वाले तो राम हर वक्त मन में रखते हैं। हाँ। अब ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, जी। जो शहर के लोग हैं वे मानते हैं इसे। अच्छा। गांव के लोग तो राम का नाम लेते हैं सुबह, बस वो राम का ही अच्छा, नाम। आप कह रहे हैं उनके लिए ओकेजनल एक दिन होता है, हाँ। आपके लिए हर दिन ही ओकेजन है। हाँ, वो सुबह दिन निकलते ही राम का नाम लेंगे, खेत में जाएंगे तो राम का, रोटी खाने बैठेंगे तो राम का नाम लेंगे। चलिए, हाँ। तो आप कह रहे हैं आपकी दिनचर्या ही शुरू राम के नाम से होती हाँ है। जी, हाँ जी। तो उसमें आपसे पंगा ना लिया जाए। हाँ जी। चलिए, इन्होंने यहाँ पर टोपी पहनी हुई है हरी, और हरा गमछा भी है। कहते हैं कि पूरा किसान यूनियन पूरे पश्चिमी यूपी में तैनात है, और आप मुझे यहाँ भी तैनात लग रहे हैं। आप बताइए, आपका पर्सनल क्या विचार है कि इस बार क्या होना चाहिए, किसको जीत मिले और किसको हार मिले? बीजेपी तो हार रही है। अच्छा, हार रही है? हाँ, हार रही है। तो अंदर के कहाँ से सूत्र आए आपके पास? सबसे तो यहाँ के नाम सबसे कपाड़ा पड़ा, हाँ। शहर का कपाड़ा यहाँ पर रहा। अच्छा, जिला का मैं देश के लेवल पे बात कर रही हूँ। आपको वो क्यों सब लगता है कि बीजेपी हार रही है? बीजेपी हार रही है, जुमला का सरकार है। अच्छा। और झूठे बात कर रही है। अच्छा। 15 हर व्यक्ति के जो ना 15-15 लाख रुपए दे, बताओ भाई। अच्छा, तो आपको बीजेपी के झूठे वादे झूठे लग वादे, रहे हैं, हाँ। पसंद नहीं आ रही? पसंद नहीं आ रहा। और कांग्रेस? कांग्रेस तो पहले भी ना तो झूठ पहले बोल रहा था ना बोल रही। अच्छा, ना पहले झूठ बोला ना नहीं, बोल रही? नहीं। वही पसंद है? वही पसंद है। पक्की बात? पक्की बात। चलिए भैया, वैसे विपक्ष को कैसा देख रहे हैं? दमदारी से इस बार चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? इस बार लग रहा है कि जो बुलडोजर है ना, ये बहुत चर्चाओं में रहता है यूपी में, इसकी स्थिति इस बार क्या देख रहे हैं? ये बुलडोजर ही तो हरा रहा बीजेपी को अब। अच्छा, यही हरा रहा है, कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था हमारा जो ट्रैक्टर टैंक है वो अच्छा। ऐसे बुलडोजर उल्डोजर पाट के ले जाएगा। समझ इस बुलडोजर की भी बड़ी जंग रहती है। यूपी में आपको टहलता हुआ बुलडोजर दिख जाएगा हर जगह। ये एक ऐसा सूत्र है कि कहीं ना कहीं इसको देख करके एक चेहरा दिमाग में आ जाता है, और वो है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हर सूबे से अलग एक छवि बनाई हुई है कि भैया जो गलत करेगा सीधे चलाइए बुलडोजर। पर वही शंका भी विपक्ष ने कई बार उठाई है कि भैया ये बुलडोजर बायस्ड तो नहीं हो जाता है। अब देखना है 2024 का चुनाव क्या रहेगा, पर आप इनकी एक एक बात से जान जाइए कि ये चाहते क्या है, कहना क्या चाहते हैं, परिणामों में इनकी बातें बदलें या ना बदलें। पर वाकई इस बार कुछ तो दिलचस्पी दिखा रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर के। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।